Hello everyone, I am Kapil Garg from Applied Science Department of RPIT College Campus, Karnal. In our previous lecture, we had studied about the Ohm's law and all these things and resistance, and we have discussed about the resistance in series and parallel circuit. In our today's lecture, we will going to start a new lecture series that is based upon the semiconductor or electronic devices. Is it clear? So let us start our today's lecture. Our today's lecture is based on solid and semiconductor devices, in which we will discuss about these topics. Let us start these topics. हम इन टॉपिक्स को देख लेते हैं एक बार. देखिए, तो in this lecture series we will discuss about energy band in solid, then energy band diagram, after that metal, semiconductor and insulator, then intrinsic semiconductor, after that electrons and holes, then doping of semiconductor, then extrinsic semiconductor, n type and p type semiconductor. After that we will discuss about the carrier concentration in semiconductor, and then distinction between intrinsic and extrinsic semiconductor, after that distinction between metal and semiconductor, और उसके बाद conductivity of semiconductor. We are going to discuss these topics in our this lecture series. Okay, so let us start this lecture series with the first topic, that is energy bands in solid. Clear? Energy bands in solid. Our today's topic is energy band in solid. एनर्जी बैंड इन सॉलिड. क्लियर? तो आगे देखते हैं क्या होता है एनर्जी बैंड. अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल लॉज, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए फ्री एटम कैन नॉट हैव द आर्बिट्रेरी वैल्यूज बट ओनली सम डेफिनेट वैल्यूज. इट मीन्स कि क्वांटम मैकेनिकल लॉज के अकॉर्डिंग जो हमारी एनर्जी होगी किसी इलेक्ट्रॉन्स की किसी एक इन ए फ्री एटम के अंदर, ठीक है, किसी भी फ्री एटम्स के अंदर, कैन नॉट हैव आर्बिट्रेरी वैल्यू. उसकी वैल्यू आर्बिट्रेरी नहीं होगी, बल्कि उसकी वैल्यू क्या होगी, डेफिनेट. उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी डेफिनेट वैल्यू होगी. उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी हमारी डेफिनेट. ठीक है, आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं होगी. ये कौन कह रहे हैं, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड के अंदर हमें पता लगता है. ठीक है, नेक्स्ट देखो. हैवर इफ एन एटम बिलोंग्स टू ए क्रिस्टल, अगर कोई एटम क्रिस्टल से बिलोंग करता है, देन द एनर्जी लेवल आर मॉडिफाइड. जो एनर्जी लेवल होंगे वो हमारे क्या होंगे, मॉडिफाइड होंगे. जो मॉडिफिकेशन होगी इज नॉट एप्रिशिएबल इन द केस ऑफ एनर्जी लेवल. ये जो मॉडिफिकेशन होगी वो हमारी एप्रिशिएबल नहीं होगी किसके केस में, एनर्जी लेवल्स के केस में. किसके, इलेक्ट्रॉन्स के इन द इनर शेल. जब हम इनर शेल की बात करेंगे तो ये मॉडिफिकेशन हमारी एप्रिशिएबल नहीं होगी. क्लियर? आगे देखते हैं. बट इन द आउटर मोस्ट शेल मॉडिफिकेशन इज एप्रिशिएबल. आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर ये जो हमारी मॉडिफिकेशन थी ये क्या है, हमारी एप्रिशिएबल होगी. लेकिन इनर मोस्ट शेल के अंदर ये एप्रिशिएबल नहीं होगी, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय मैनी नेबर एटम. आउटर मोस्ट शेल में हमें एक चीज़ पता है, देखो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल की अगर हम बात करें, आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या होता है, कोई भी शेल ले लिया हमने आउटर मोस्ट है, तो उसके आसपास के जो वो क्या करेगी, आसपास के जो नेबर एटम्स हैं उसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकती है, जबकि इनर एटम में ये पॉसिबल नहीं हो पाता. ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि आउटर मोस्ट शेल के लिए मॉडिफिकेशन जो की गई थी वो एप्रिशिएबल है, और जो इनर शेल के लिए थी वो मॉडिफिकेशन एप्रिशिएबल नहीं है. क्लियर? आगे देखो. ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण बिटवीन द कोर ऑफ एटम, एटम की कोर के अंदर, एंड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एनर्जी लेवल आल स्प्लिट अप. जो एनर्जी लेवल होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, स्प्लिट कर जाएंगे. एनर्जी लेवल क्या करेंगे, हमारे स्प्लिट कर जाएंगे और स्प्रेड आउट फॉर्मिंग एनर्जी बैंड. और स्प्रेड होके वो क्या बना देंगे, एनर्जी बैंड की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी. क्लियर है? किसकी फॉर्मेशन होगी, एनर्जी बैंड की फॉर्मेशन होगी. हमने फॉर एग्जांपल के लिए कंसीडर किया एक सिंगल क्रिस्टल ले लिया सिलिकॉन, जिसका हैविंग एन एटम, जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, एन एटम है. ईच एटम कैन बी एसोसिएटेड विद ए लैटिस साइट. हर एक एटम किसके साथ एसोसिएट करा, हमारा एक लैटिस साइट के साथ एसोसिएट करा हुआ है. तो आई थिंक सो यू आर enjoying this topic, energy band in solid. We will continue this lecture series in our next lecture. Thank you to all of you for watching this video.